हर हर महादेव। आज की यात्रा मेरे लिए बहुत ही खास है। हम निकल रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के दर्शन के लिए। इसके बाद हम दर्शन करेंगे वासुकीनाथ धाम के और फिर चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, पातालनाथ बाबा। अगर आप भी दिल्ली से बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए पूरी ट्रैवल गाइड है। इसमें मैं आपको ट्रेन का रूट, यात्रा का खर्च, होटल, दर्शन, आसपास घूमने की जगहें और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी बताऊंगा। तो चलिए बोलिए हर हर महादेव। आनंद विहार से जसीडीह की यात्रा। आज हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली। वैसे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी जसीडीह के लिए कई ट्रेनें मिल जाती हैं, लेकिन इस यात्रा के लिए हमने आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन पकड़ी। सामान तैयार है, टिकट कंफर्म है और मन में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की उत्सुकता है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ती है और हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। दिल्ली की भीड़ पीछे छूटती जाती है और खिड़की के बाहर खेत, गांव, नदियां और हरियाली दिखाई देने लगती है। भारतीय रेल का सफर अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। रास्ते भर मन में बस यही भावना रहती है कि कुछ ही घंटों बाद बाबा के दरबार में पहुंचने वाले हैं। रात का सफर तय करने के बाद अगली सुबह हमारी ट्रेन जसीडीह जंक्शन पहुंचती है। यहीं उतरना होता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो, टोटो और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। करीब 20-25 मिनट में हम बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर पहुंच जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम। होटल में थोड़ा आराम और स्नान करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बाबा के दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर पहुंचते ही हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। बेलपत्र, फूल और प्रसाद लेकर हम लाइन में लग जाते हैं। धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं और फिर वह पल आता है जिसका हर श्रद्धालु इंतजार करता है। बाबा बैद्यनाथ के दिव्य दर्शन। उस क्षण को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मन को ऐसी शांति मिलती है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। दर्शन के बाद मंदिर परिसर में कुछ समय जरूर बिताइए। अगर सुबह जल्दी पहुंचते हैं तो दर्शन अपेक्षाकृत जल्दी हो जाते हैं। देवघर घूमना। दर्शन के बाद हमने शिवगंगा के दर्शन किए। इसके बाद स्थानीय बाजार में घूमे और प्रसिद्ध देवघर का पेड़ा खरीदा। अगर आपके पास समय हो तो नौलखा मंदिर, तपोवन और त्रिकूट पर्वत भी घूम सकते हैं। दोपहर में हमने शुद्ध शाकाहारी भोजन किया। यहाँ कम बजट में अच्छा भोजन आसानी से मिल जाता है। वासुकीनाथ धाम। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है वासुकीनाथ धाम। देवघर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह भगवान शिव का अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। बस और शेयर टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद हम वासुकीनाथ पहुंचते हैं। मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद वासुकीनाथ के दर्शन करने से यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। दर्शन के बाद मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। पातालनाथ बाबा। अब मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चल रहा हूं जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। यह है पातालनाथ बाबा। वासुकीनाथ मंदिर के पास स्थित शिवगंगा सरोवर में कुछ वर्ष पहले खुदाई के दौरान भगवान शिव का एक स्वरूप मिला। स्थानीय श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इसके बाद इस स्थान को पातालनाथ बाबा के नाम से जाना जाने लगा।
आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु वासुकीनाथ के दर्शन के बाद यहाँ भी माथा टेकने आते हैं। हालांकि अभी भी बहुत से यात्रियों को इस स्थान की जानकारी नहीं है। अगर आप वासुकीनाथ आए तो शिवगंगा के पास स्थित इस पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें। यहाँ का शांत वातावरण मन को गहरी शांति का अनुभव कराता है। यात्रा का खर्च। अगर खर्च की बात करें तो दिल्ली से इस पूरी यात्रा का बजट लगभग 2,500 रुपये से 4,500 रुपये प्रति व्यक्ति के बीच आराम से हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस श्रेणी में यात्रा करते हैं और कहां ठहरते हैं। अगर श्रावण महीने में यात्रा कर रहे हैं तो होटल पहले से बुक कर लें। सुबह जल्दी दर्शन करें और पानी की बोतल तथा जरूरी सामान साथ रखें। समापन। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम, वासुकीनाथ धाम और पातालनाथ बाबा की यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति का अद्भुत अनुभव है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो जीवन में एक बार इस यात्रा को जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बजट सोलो ट्रैवलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।